अब थोड़ा सा जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। और बात आज स्पेशली किसी बात को लेके थी कि कभी कभी बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे तूफानी लोग मिलेंगे जिनको इतना ज्ञान होता है कि मतलब दुनिया के सबसे बेहतरीन ज्ञानी होते हो। उनको लगता है कि किसी टॉपिक के बारे में पूछ लो, उनको दुनिया का कोई भी छोटे से लेके बड़ा कोई भी टॉपिक डाल दो, उनको बता दो कि इस टॉपिक पे बोलना है। वो मतलब इतना ज्ञान रखते हैं, बोलना है ये नहीं बता रहा हूं मैं, इस टॉपिक के बारे में आपको ज्ञान है क्या, पूरा बता देंगे भाई इतना ज्ञान है। लेकिन अगर उनको कहा जाए कि आपको 5 लोगों के सामने, 10 लोगों के सामने या 1000 लोगों के सामने या 10,000 लोगों के सामने बोलना है, तो वहां पर उनको यूं लगता है कि जैसे कोई पैरालाइज्ड हो गया है बॉडी, जैसे कोई लकवा मार गया है, मतलब कांपने लग जाते हैं, वाइब्रेशन मोड पे आ जाते हैं, है ना। ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहती है। और हम इसी के बारे में थोड़ा सा आज जो है ना खुल के बात करने वाले, ऐसा क्यों होता है। हालांकि हमने पहले भी एक बार बात की थी, मैंने एक पहले प्रोग्राम में बताया था कि एक्चुअली जब आदमी काम कर रहा होता है, शुरू में जब काम कर रहा होता है, तो उसका एक माइंड जो होता है ना, शुरू में माइंड ही काम करता है। और माइंड कभी भी 2 काम एक साथ नहीं कर सकता। अगर आप सोचना शुरू करते हैं कि मैं क्या बोलूं, तो फिर बोलना रुक जाता है। जब बोलना शुरू करते हैं तो सोचना रुक जाता है। पहले की प्रॉब्लम आती है। मैंने एक साइकिल का एग्जाम्पल भी एक एपिसोड के अंदर दिया था, जिसमें मैंने ये कहा था कि एक आदमी जब साइकिल चला रहा होता है तो वो फर्स्ट टाइम जब साइकिल चला रहा होता है, शुरू में साइकिल चला रहा होता है, तो जब वो हैंडल पे फोकस करता है, मतलब हैंडल के ऊपर ध्यान देता है, तो पेडल रुक जाते हैं देना। जब पेडल पे ध्यान देता है तो फिर वो साइकिल आगे से इधर उधर घूम जाती है ना, बड़ी प्रॉब्लम आती है। और जब कहीं और ध्यान चला गया तो दोनों ही रुक जाते हैं, मतलब कई बार वो फिर आदमी गिर जाता है। तो ये स्थितियां इसलिए बनती है क्योंकि शुरू में जब आप किसी काम को करना शुरू करते हैं, कोई भी काम चालू करते हैं, कोई काम स्टार्ट करने के बारे में जो है ना आप स्टार्टिंग करते हैं, तो वहां पर माइंड काम करता है। और माइंड कभी भी 2 काम एक साथ नहीं कर सकता। जब आप हैंडल पे ध्यान देते तो पेडल रुक जाते हैं, पेडल पे ध्यान देते तो हैंडल रुक जाता है। या जब सोचना शुरू करते हैं तो बोलना बंद हो जाता है, या बोलना कुछ और ही निकल रहा होता है, कहना क्या है निकल के आ रहा है, ये हालत हो जाती है। या फिर जब आप बोलने पे ध्यान देते हो तो फिर माइंड सोचना बंद कर देता है। ये शुरू का स्टेज होता है। लेकिन अगर आप किसी चीज के बारे में लगातार प्रैक्टिस करेंगे, देखिए मुझे पता है जैसे 1-2 बच्चे भी है जिनको कहा कि वीडियो भेजना है, तो उनको यूं बड़ा लगा भाई पता नहीं क्या हो गया, शौक लग गया, जैसे कुछ मतलब स्ट्रोक आ गया, पता नहीं कैसे भाई क्या हो गया, मैं वीडियो तो भेज ही नहीं सकता, मेरे को तो बोलना आता ही नहीं है। लेकिन काफी सारे ऐसे बेटा और बेटियां भी है जो शुरू में उनको लगता था कि मैं नहीं भेज सकता, और अब लगातार ही भेज रहे। भाई आप पूजा चौधरी जोरपुरा को ले लो, चाहे मोनू गुर्जर को ले लो, चाहे आप रमेश गोसलिया जी को ले लो, चाहे आप जो है ना काफी सारे रवि गुर्जर को ले लो, ऐसे काफी सारे स्टूडेंट, हो सकता है मैं 1-2 का नाम और भूल रहा हूँ, जो लगातार उनकी वीडियो आ रहे हैं। अब उनको भी पहले हिचकिचाहट रही होगी, शुरू में उनको लगा होगा कैसे बोलूंगा, क्या करूंगा, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे। लेकिन उसके बाद में वो अब उनकी हैबिट बन चुकी है, उनको पता ही नहीं चलता, वो सामने एक रखते हैं और अपने आप। जैसे मैं मेरा ही बताऊं, शुरू में जैसे लाइव चलाते थे तो शुरू में बड़ी लाइव क्या, हम रिकॉर्डिंग करते तो ही दिक्कत आती थी। रिकॉर्डिंग करते थे ना तो भी, जैसे हम कोई एग्जाम के बारे में बोल रहे हैं, जेट ICR के बारे में, बड़ी खबर यहाँ से निकल के आ रही, एग्जाम यहाँ बदला गया, तो वहां पर हम रिकॉर्डिंग करते कितनी बार, बहुत बार रिकॉर्डिंग करते, उसकी कटिंग करते थे। फिर अब अभी क्या, इन दिनों में जैसे ही है ना, उसमें हम कोई रिकॉर्डिंग नहीं करते, सीधा ही लाइव चला देते हैं। क्यों? क्योंकि अब उसकी इतनी प्रैक्टिस हो गई, दिक्कत आती ही नहीं है। इतनी बेटा प्लीज, इतनी प्रैक्टिस होगी, दिक्कत आती नहीं, अब सीधा ही लाइव चलाते हैं। शुरू में बता रहा हूं ना, शुरू में हमें एक लाइन को काटते फिर जोड़ते, फिर एक लाइन को काटते फिर जोड़ते, तब जाके पूरी न्यूज बना करती थी। आप शुरू के देखना, अभी लास्ट वाले देखना। शुरू में हम लोग जो है ना एक को काट के, फिर उसके बाद में बहुत टाइम लग जाता है, उसके बाद उसको बोला जाता, फिर उसकी एडिटिंग होती, फिर उसके अंदर जो है ना म्यूजिक डाला जाता, फिर ये उसके बाद में वो जैसे कोई न्यूज तो आ रही है अभी, और वो रात को जो है ना 12 बजे तक तैयार हो रही है, फिर सुबह 4 बजे आ रही है। अब हमने उसको बदल दिया, अब इतनी प्रैक्टिस हो गई कि अब इसकी जरूरत नहीं पड़ती। हम कहते हैं सीधा लगा, लाइव लगा, तेरा म्यूजिक जो है ना डायरेक्ट सेट कर दे और सब कुछ लगा दे और सीधा ही बोलना है। अभी लास्ट वाले जितनी भी न्यूज है वो सीधी बोलते, डायरेक्ट ही सीधा बोलते, लाइव हो जाएगा जो होगा सो। पहले तो देखो आदमी, भाई गलती होगी तो हो जाएगी, आदमी से होती है गलती यार, बोलते बोलते कुछ हो गया तो हो गया, क्या फर्क पड़ना है भाई। देखने वाले भी बच्चे हैं, मतलब हमारे परिवार के मेंबर है जो देख रहे, जो राजधानी एजुकेशनल ग्रुप के यूट्यूब चैनल पे आ गए हो, मैं तो समझता हूँ मेरी फैमिली का मेंबर है, मेरे परिवार का मेंबर है, और हम लोग भी उसी परिवार के हैं, तो दिक्कत कहाँ आ रही भाई, हो जाएगा जो होना है। और धीरे 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 ऐसा करने से आदमी जो है ना बेटा बहुत उसका प्रैक्टिस होता है, और उसके बाद में
जब आदमी की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है, बहुत ज्यादा वो किसी काम को करना शुरू कर देता है, तो उसके बाद में ना उसको उसका माइंड जो है ना, उससे काम सीधा मेरू रज्जु को ट्रांसफर हो जाता है, रीढ़ की हड्डी को ट्रांसफर हो जाता है। और रीढ़ की हड्डी जो होती है ना, बहुत काम, मतलब कई सारे काम साथ कर सकती है। माइंड अपना सोच रहा है, वो अपना काम करती रहती है। जैसे फिर आपने साइकिल चलाना शुरू किया, मान लो परफेक्ट हो गए, सीख लिए, तो सीखने के बाद में ना आपका माइंड कुछ और ही सोच रहा होता है, जबकि आप सही साइकिल चला रहे होते हैं, बिल्कुल परफेक्ट चला रहे होते हैं। भैंस आ गई, आपने अपने आप ही साइड में से निकाल के आगे ले गए, है ना। और आपको ये भी ध्यान नहीं कई बार तो कि भैंस आई भी थी, क्योंकि माइंड अपने हिसाब सोच रहा है, माइंड अपना ध्यान कहीं और चल रहा है। तो ये इसलिए हो गया क्योंकि प्रैक्टिस जो होती है लगातार, बार बार अगर आप इस चीज को कर रहे हैं, बार बार कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहां पर ये वाली स्थिति आ जाती है कि फिर दोनों काम साथ हो जाते हैं। आप न्यूज चैनल पे लोगों को देखना, कितना गजब बोल रहे होते हैं, बहुत ही तगड़ा बोल रहे होते हैं, सुपर बोल रहे होते हैं, मतलब कितना जबरदस्त बोल रहे होते हैं, कभी भी कोई गलती नहीं करते। तो ये नहीं कि वो ऐसे ही थे जन्मजात, कि जब जन्म हुआ तो सीधे बड़ी खबर यहाँ से आ रही है ना, आधा एक घंटे बाद में जैसे उसका जो है ना वो डायपर बदला, डायपर बदलते ही बच्चा, ओ बड़ी खबर यहाँ से आ रही है। और ये आप देख सकते हैं हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, पाकिस्तान की सेना यहाँ घुस आई है, उसके बाद में ये लोग यहाँ गए, अब हम आपको सीधा ले चलते हैं बगदाद, जहाँ हमारे विशेष संवाददाता दीपक चौरसिया मौजूद है। दीपक क्या स्थिति है, और दीपक वहां से बोल रहा है जबरदस्त तरीके से। मतलब यूं नहीं होता, वो लोग भी जो है ना आपसे भी ज्यादा, मतलब बिल्कुल कमजोर थे बोलने में, आपसे ज्यादा बढ़िया नहीं थे वो लोग। जैसे आप आज बहुत अच्छे लोग हैं, आप काफी बढ़िया बोल सकते हैं, लेकिन वो लोग तो इतने बढ़िया भी नहीं थे जब शुरू में। उनकी तो बहुत मजाक उड़ी, वो तो रुक रुक के बोल रहे थे, एक शब्द भी जो है ना उनका प्योर नहीं आ रहा था, है ना, एक वर्ड भी उनका सही नहीं आ रहा था। लेकिन उन्होंने कहा नहीं यार, मुझे ये करना है, मुझे मजा आता है, मुझे जो है ना दुनिया में, जैसे आपको कभी देखना, ये जो लोग एंकर्स होते हैं, इनका बहुत बड़ा सैलरी होता है, ये करोड़ों में लेते बेटा। इनका पर मंथ का किसी का 80 लाख रुपए है सैलरी, किसी का 70 लाख है। जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं ना, काफी सारे लोगों को मैं जानता भी हूँ, नाम मुझे अर्नब गोस्वामी जी, है ना, काफी सारी है ना महिलाएं वगैरह भी आती है, नाम काफी सारे आते हैं ना, बहुत बड़े बड़े जो बोलते हैं, अर्चना जी, ये लोग जो है ना बड़े एक्सपर्ट होते हैं। इनकी सैलरी भी 80-80 लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपए करीब पर मंथ होती है, इतनी गजब। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि दे आर बोर्न टैलेंटेड, नो, दे आर नॉट गॉड गिफ्टेड। गॉड गिफ्टेड कोई नहीं होता दुनिया में गॉड गिफ्टेड कोई नहीं होता बेटा। ये गॉड गिफ्टेड आदमी जैसा सोचता है ना, मुझे इस काम में बेस्ट करना है, तो लोग भी धीरे धीरे उसकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होती है कि लोग को लगता है कि ये गॉड गिफ्टेड ही है। इसने जो है ना, इसको देखो अपने आप ये चीज आ रही है, अपने आप कभी नहीं आती है। उसका दिमाग जो है ना बचपन से उधर सटक गया, मुझे तो ये करना है, मुझे तो ये बनना है, मुझे तो यहाँ जाना है, मुझे तो ये करना है। इसलिए वो लोग, ऐसा कभी नहीं होता भाई, कोई भी दुनिया में बोल रहा हो और आपको लगे कि ऐसा तो मैं कभी बोल नहीं सकता, ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आपको चाहे दुनिया का कोई भी इंसान कितना ही इंटेलिजेंट आदमी बोल रहा हो, कितना ही सुपरमैन बोल रहा हो, कितना ही बादशाह बोल रहा हो दुनिया का, आपको लगता है कि मैं इसके जैसे नहीं बोल सकता, ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। आप उससे बेहतरीन बोल सकते हैं बेटा, आप एक दिन उससे बेहतरीन बोलेंगे, आपके सामने वो कुछ भी नहीं है। वो जो आज लग रहे हैं ना आपको, भाई इतना कैसे इनके दिमाग में बातें आ रही होगी कैसे, वो कुछ नहीं है बेटा आपके सामने। आप तो उनसे भी ज्यादा टैलेंटेड है भैया, आप मल्टी टैलेंटेड है। आपने अभी इस समय आपका जो टैलेंट है कई जगह बिखरा हुआ है। आप जो है ना मल्टी टैलेंटेड मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको कई चीजों में दिमाग लगाना पड़ रहा है इस समय आप जो है ना पढ़ाई में भी दिमाग लगा रहे हैं, किसी को पीटने की भी तैयारी आपकी चल रही है, किसी को नीचा दिखाना है, किसी को ना घर में जाके जो है ना चाटे मार के आने हैं, किसी को गालियां भी देनी है आपको। तो मल्टी टैलेंटेड हो गए ना आप, तो आपको तो कितनी बातों में ध्यान लगाना पड़ रहा है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। लेकिन जिस दिन आपने मल्टी टैलेंटेड से निकल के सिंगल टैलेंटेड में आ गए ना, मुझे तो एक ही काम करना है, मुझे तो एक ही काम करना है, पढ़ना है, या तो मुझे तो यही काम करना है। हालांकि ये भी नहीं कह रहा कि पढ़ना है तो केवल पढ़ेंगे भाई, पढ़ेगा ही सिर्फ, उसके बाद न तो खाना खाएगा, न जो घूमने जाएगा, है ना कभी वो जो है ना एंजॉय करेगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। लेकिन जहां पर एक पे ज्यादा फोकस कर दिया, मतलब बाकी चीजों को छोड़ के एक पे ज्यादा फोकस कर दिया, तो वहां पर फिर अपने आप ही वो गॉड गिफ्टेड की श्रेणी में आना शुरू हो जाता है। वहां पर वो जो है ना टैलेंटेड की श्रेणी में आना शुरू हो जाता है। बाकी जन्मजात ऐसे कोई नहीं होता दुनिया में कि वो ही सब कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। आदमी कभी भी किसी भी समय जो है ना किसी भी चीज के बारे में, तो आप कभी भी ये न समझे कि मैं नहीं बोल सकता, आप ये गलत सोच रहे बेटा। क्योंकि हमें भी शुरू में जब ये शुरू के जो वीडियो बनाते थे ना, तो इतना प्रॉब्लम आती थी, मुझे लगता था गलत धंधा पकड़ लिया भाई, अपन तो ऑफलाइन ही सही थी। क्योंकि ऑफलाइन में ऑनलाइन में बहुत फर्क होता है। ऑफलाइन में क्या होता है, बच्चे सामने बैठे होते हैं, उनसे हमारा आई कांटेक्ट होता है, इमोशंस उनके भी देखते हैं भाई, हमारे जो इमोशंस है वो बच्चे देखते हैं, और बच्चों के इमोशंस हमारी तरफ आते हैं। तो वहां पर एक बड़ा लय बन जाता है, बहुत ही अच्छा वाला लय बन जाता है, और वहां पर आदमी परफेक्टली बोल लेता है, परफेक्टली जो है ना बात कह देता है, परफेक्टली समझा भी देता है। लेकिन जहां पर केवल कैमरे के सामने बोलना है, केवल कैमरा, इस समय मुझे केवल कैमरा देख रहा है, अब मुझे नहीं पता कौन कौन वहां देख रहा है, कौन कौन इस समय आप में जो है ना खाना खा रहा है, कौन कौन बातें कर रहा है, कौन कौन जो है ना आप में से और कोई धंधा कर रहा है,
कौन कौन दूध का गिलास लेके बैठा हुआ है, कौन कौन जो है ना आप में से, है ना, आपकी मम्मी जो है ना आपको आवाज दे रही है, कौन आपके पास में आपकी दीदी बैठी है, भैया बैठे, ये भी नहीं पता मुझे, और कौन है आपकी मम्मी आपके पास में बैठे, चाचा बैठे, या फिर हो सकता है कोई और बैठे हो, या फिर हो सकता है बाहर से आवाज लगा रहे हो, भाई कितनी देर और लगे क्लास, मुझे मोबाइल दे फटाफट, मुझे जाना है, मेरे लेट हो रहा हूँ। ऐसी स्थितियां कईयों के साथ हो रही होगी ना भाई, ऐसी स्थितियां कईयों के, मुझे नहीं पता क्या क्या कर रहे हैं आप घर पे, कहाँ बैठे हैं आप, चारपाई पे बैठे हैं आप, जो है ना टेबल के ऊपर बैठे हैं आप, जो है ना ताक में आड़ो, ताकि उसमें रख के आलिया में मतलब रख, उसके बाद में आप देख रहे हैं। आई डोंट नो वेयर इज योर फोन, वेयर इज योर पीसी, वेयर इज योर लैपटॉप, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे नहीं पता कहाँ रख रखा आपने उसको। तो अब ऐसी स्थिति में अगर कोई आदमी बोलना शुरू करे और सीधा वो ऑफलाइन से आ जाए, सीधा वो ऑफलाइन से ऑनलाइन पे आ जाए ना, इतनी प्रॉब्लम आती है कि आप पूछो मत, इतनी प्रॉब्लम आती है, उसको लगता है कोई देख ही नहीं रहा मेरे को। अब मैं सही भी बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, ऑफलाइन में तो सारा होता है, बच्चे हम बोल रहे होते हैं उसमें बच्चों के इमोशंस आ जाते हैं, बच्चों की स्माइल आ जाती है, बच्चों की जो है ना आंखों में नमी आ जाती है, कई बार जो है ना बहुत हंसने लग जाते हैं बच्चे, इसका मतलब मेरा इफेक्ट आ रहा है बच्चों के ऊपर, मेरी जो बातें हैं वो बच्चे के ऊपर जा रही है, बच्चे के दिमाग में जा रही है, बच्चा उसको एक्सेप्ट कर रहा है या बच्चा उसको नकार रहा है। समटाइम हमें ये भी लगता है कि नकार रहा है, बच्चे तो बातें कर रहे हैं, मैं पढ़ाता जा रहा हूं, बच्चे तो बातें करते, तो वहां पर पता लग जाता है। लेकिन इस जैसे ही हम एकदम से सीधा ही ऑनलाइन से ऑफलाइन से सीधा ऑनलाइन पे आ गए, और सामने एक कैमरा लगा हुआ है, कोई नहीं, बस बंद पड़ा है, कुछ ही नहीं, एक आदमी जो है ना कैमरे को हैंडल कर रहा है, बाकी कोई बैठा ही नहीं, हम लोग उसको जोर जोर से बोल रहे हैं, कभी धीरे बोल रहे हैं, तो अजीब सा लगता है। लेकिन वो शुरू में ऐसा हुआ, तो शुरू में मुझे न जाने कितनी बार ऐसा लगा कि यार ये क्या पकड़ लिया अपन, तो वही ठीक था। अब ऐसा लग रहा है कि यार एक ही बात हो गई, अब तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं जो बातें बोल रहा हूँ ना वो आपके, अब मैं इमोशंस अपने दिमाग में बैठा रखा है मैंने, भाई आप कैसे लग रहे होंगे, कितने बच्चे बैठे होंगे, है ना, काफी सारे बच्चे, भाई मैं क्लास में बैठाऊंगा तो भी 60 70 80 बच्चे बैठेंगे, तो यहाँ तो कभी कभी तो 100 150 200 बच्चे भी एक साथ आ जाते हैं। उसके बाद में भी जब ये क्लास हो जाती है उसके बाद में फिर बच्चे देखने आते हैं, काफी सारे बच्चे, भाई जैसे ऐसा नहीं होता कि कभी आपको लगे कि 100 स्टूडेंट्स आए तो 100 नहीं आते हैं, उस समय आ चुके होते हैं 400 बच्चे, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो आधा घंटा देख के चले जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आते हैं जब आपने देखा उसके बाद आए। तो जो व्यूज होते हैं जैसे 1200 व्यूज हो गए या 1500 या 2000 व्यूज हो गए, तो वहां पर लड़कों की संख्या हो जाती है 500-700 बच्चे उस प्रोग्राम को देख लेते हैं, मतलब एक बच्चा 2 बार एवरेज 3 बार देखता है ज्यादा, तो अपन ये मानते हैं भाई 2000 व्यूज हो गए, इसका मतलब 500 बच्चों ने देखा। एक्चुअली वास्तव में ऐसा ही होता है कि अगर 2000 व्यूज आ गए इसका मतलब 500 बच्चों ने देखा, एवरेज ये माना जाता है कि 500। तो ऐसा होता है जब अपन कल आएंगे इस प्रोग्राम पे, तो काफी सारी जो है ना, जो काफी सारे बच्चे जो बाद में देखते हैं उनके नेटवर्क प्रॉब्लम है, जैसे सरिता बिटिया है और भी कई सारे बच्चे हैं, तो उनके शाम को जो है ना नेटवर्क की दिक्कत आ जाती है, तो सुबह देखते हैं दिन में या सुबह शाम। तो ऐसे अब मुझे लगता है कितने स्टूडेंट मुझे देखने वाले, कितने स्टूडेंट, तो वो वाली जो दिमाग में जो है ना वो इसलिए बन गई बेटा, इतना मतलब इतनी प्रैक्टिस होने के बाद अब लगता ही नहीं कि यार ऑफलाइन बोल रहा हूं या ऑनलाइन बोल रहा हूं। तो ये मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, बोलो बेटा, जब तक आप इसको बोलने को प्रॉब्लम समझोगे जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाओगे। और भगवान कसम का कह रहा हूं, आपकी जगह कोई अगर कोई और बच्चे होते ना थोड़ा सा टैलेंटेड, तो उनको तो प्लेटफॉर्म चाहिए, उनको तो बोलने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, और आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है। मैंने कहा ना कम से कम 600 बच्चे आपको देखने वाले हैं, और फिर न जाने कितने साल तक वो वीडियो रहेगा। मतलब ये मान लीजिए कि आने वाली 3 या 4 वीडियो 10 वीडियो बाद में भी, है ना, कोई देख मेरा दादा बोल रहा है, इतना सा था मेरा दादा, ले मेरा दादा 12वीं क्लास में पढ़ता था ना, उस समय की बात है ये, वो मेरा परदादा है, ऐसे भी होने वाला है, ऐसे भी होने वाला। अभी जो आपका वीडियो डलने वाला है वो आपकी आने वाली 10वीं पीढ़ी भी देखेगी, मतलब यूं कहेगी वो चंद्रगुप्त द्वितीय आए थे 1215 में, तो आपके लिए भी ऐसी बातें होने वाली है। इसलिए आप बेटा बोलना सीखे आप बोलना, जैसे भी आता है टूटा फूटा जैसे भी आता है, उसके बाद, क्योंकि एक बार में नहीं होता है, मुझे पता कितनी पजल, फिर एक बार बनाया बोला नहीं बेटा डिलीट, उसके बाद दोबारा बनाया फिर बोला डिलीट, मजा नहीं आ रहा, फिर तीसरी बार बनाया बोला डिलीट, चौथी बार बनाया डिलीट, 5वीं बार बनाया डिलीट, मजा नहीं आ रहा। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते 2 या 3 बार में छोड़ना यार नहीं बैठ रहा, लेकिन कुछ ऐसे होते कि नहीं बनाऊंगा मैं। जैसे एक बच्चा है वो 11वीं क्लास का 11वीं से 12वीं में आया, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, मोहित एचरा। उस मोहित एचरा का क्या एक वीडियो, मैंने कहा भी कल कोई भी वीडियो भेज सकता, उसका वीडियो आ गया, फिर सेकंड डे फिर वीडियो आ गया, फिर मैंने उसको कहा भाई क्या करने में है दादा, मैं एक बार तेरा चला दिया, बाकी बच्चे कहेंगे सर हमारा तो एक बार ही नहीं चल रहा, और आप, फिर वो कह रहा है सर आप कौन सी ऐप से बनाते हो मेरे को बता दो। मतलब देखो आप उस बच्चे की कितनी क्यूरियोसिटी है कि कौन सी ऐप से आप ऐसी वीडियो बनाते हो जिसमें लाइनें चल रही है, ऐसे करते हैं। मैंने कहा बेटा ऐप नहीं होता, वो एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर न जाने कितना संघर्ष करने के बाद में तो वो आदमी उसको सेट करता है, फिर उसके बाद में वो फोटो मतलब उसका वीडियो डलता है, उसके बाद वो चलता है। मैंने कहा ऐप नहीं आते, ऐसे ऐप आते हैं कि भाई आप यूं चाहो तो उसको चला दो, ऐप आते हैं, लेकिन ऐसे नहीं आएगी कि आपको टीवी की तरह चलाना दिखा देंगे या इस तरह से, कभी नहीं आएगा। तो मैंने कहा बेटा उसके लिए बहुत संघर्ष होता है, तेरा वीडियो मैंने चला दिया, मतलब उसको पॉजिटिवनेस देखो उस बच्चे की। हालांकि मैंने उसको तो कहा कि बेटा तेरा चला दिया, ये मेरी जो है ना आप नेगेटिविटी मान लो या मजबूरी मान लो, क्योंकि एक बच्चे का सेकंड डे चलना तो अच्छा नहीं लगा, भाई विनर्स तो आएगा ही,
लेकिन विनर्स नहीं, उसके बाद में वो दूसरे दिन वीडियो तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन उस बच्चे की सोचो आप, उस बच्चे में कितनी लगन है कि सर मेरा एक वीडियो और चला दो। एक बच्चा और था जिसका नाम मैं भूल गया, क्या नाम है वो, दिलराज मीना, वो भी एक वीडियो भेज रहा है, फिर सेकंड में दूसरा भेज रहा है ना। तो कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनकी जिज्ञासा होती है कि नहीं मैं भी स्क्रीन पे आऊँ, मैं भी जो है ना फिर वो वीडियो आए उसको सबको भेजूं, मेरी बुआ जी को भेजूं, ताऊ जी को भेजूं, मामा जी को भेजूं, कितना अच्छा लगेगा उनको, है ना। मैं भी अपने घर पे उसको रखूं, मेरे दोस्तों को भेजूं, है ना, कितना बढ़िया लगेगा। और इससे मेरी जो कमी रहेगी मैं उसको और सुधार करूंगा, और ज्यादा बढ़िया बनाऊंगा। तो कुछ लोग ऐसा करना चाहते हैं, जैसे मेरी ये शुरू से ही रही है बेटा। मुझे जो है ना शुरू से दिमाग में ही रहा कि मुझे जैसे कोई प्रोग्राम होता है तो स्टेज पे जो लोग होते हैं तो मुझे लगता है मुझे यहाँ होना चाहिए, ये मेरी शुरू से। या कोई भी जैसे कोई स्पीच दे रहा होता है कोई बहुत अच्छा, तो मुझे लगता है मुझे उसकी जगह होना चाहिए, मुझे उससे बढ़िया बोलना है, मुझे उससे अच्छा स्पीच देना है ना। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो डर जाते हैं, वो नहीं सर मेरे को रहने दीजिए, मैं नहीं बोल पाऊंगा। अरे बोलना है ना यार, गलत सही क्या फर्क पड़ता है ना, क्या कौन सी तेरी। और भाई वैसे तो देखो हम जो कोई भी बात कर रहे हैं, आपस में बात करें तो वो भी भगवान तो रिकॉर्डिंग कर रहा है। अब वहां तो ये नहीं कि हर बात ही हम सही बोलते हैं, वहां पे कई बार कुछ गलत भी हो जाता है, कुछ बार कुछ बच्चे जो है ना मतलब कुछ भी, तो इसका क्या फर्क पड़ना है भाई। गलत बोलेंगे तभी तो सही होगा, गलत बोलेंगे तभी तो आगे आएंगे, गलत बोलोगे तभी तो सुधार कर पाओगे। जो बोलते ही नहीं है उनका तो गलत होता नहीं है, गलत होता नहीं तो सुधार होता नहीं है। इसलिए भाई कभी बोलने को प्रॉब्लम नहीं समझे, क्योंकि बोलना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके दिमाग में ऐसे देखो शुरू में तो आपको करना पड़ेगा। आपको न जाने कितनी बार हमने, पता है ये कोशिका मैंने 4 बार पढ़ाई है, 3 बार कोशिका वाले पार्ट को पूरे को 3 बार पढ़ाया, क्योंकि शुरू में आए बैठा ही नहीं, पूरी कोशिका पढ़ा दी, मतलब 10 दिन या 11 दिन तक 15 दिन ऐसे पढ़ाई मैंने। फिर मेरे को लगा मजा नहीं आया, सही बैठी ही नहीं, क्योंकि वो बता रहा हूं इमोशंस आ ही नहीं रहे कैमरे के सामने। वापस डिलीट कर दी पूरी की पूरी सेल, कोई 11-15 दिन 13 दिन की पढ़ाई भी पूरी डिलीट कर दी, वापस हटा मंगा, पूरी डिलीट कर वापस शुरू करेंगे। फिर वापस शुरू किया, 5-7 दिन किया, फिर मजा नहीं आया, मैंने कहा डिलीट। फिर तीसरी बार किया, मतलब ऐसे, तो उसके बाद तीसरी चौथी बार लगा अब सही है, अब बैठ जाएगी, अब चल जाएगी। लेकिन अब भी लगता है, अब जैसे आज देखता हूं ना उसको पीछे जाके, मुझे लगता है ये सही नहीं आया, मजा नहीं आया यार, अब पढ़ाना चाहिए मेरे को। अब थोड़ा सा सही हो गया, कॉन्फिडेंस भी आ गया, कैमरा का सामना करना भी आ गया। तो ये चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा। कब तक बचोगे आप? क्या बिना बोले आप जिंदगी निकाल दोगे? कभी नहीं निकलेगी, निकल तो जाएगी लेकिन वो फिर मजा नहीं आएगा उस लाइफ में। इसलिए अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखो बेटा। बहुत गजब बोलोगे, आप जैसे बच्चे जो है ना, काफी सारे आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बहुत अच्छा बोलते हैं, गजब बोलते हैं, और वो बार बार हारते नहीं हो, वो हारते नहीं बेटा। कभी गलत हो गया कोई बात नहीं, और बना लेंगे यार, डिलीट कर देंगे। अपना मोबाइल है भाई, अपना मोबाइल है, अपना घर है अपना, वापस फिर लगा देंगे सामने, फिर बोल देंगे, फिर डिलीट कर देंगे, कोई नहीं अब की बार इससे बढ़िया बोलेंगे। तो वो बार बार प्रयास करते हैं, वो कभी भी बोलने को समस्या नहीं समझते हैं। और हमें एक्चुअली कई बार पता भी नहीं होता है कि थोड़ा सा प्रयास करने से ये समस्या लग रही है मेरे को इतनी बड़ी, जबकि एक्चुअली इतनी बड़ी समस्या नहीं है। ये तब तक ही आपको लगती है समस्या जब तक आप बोलना शुरू नहीं करते। आपने बोलना शुरू नहीं किया तब तक आपको वो समस्या लगती है। मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा कैसे कभी कभी हमें लगता है कि आपने कई बार लोगों ने सुना भी होगा, आज का टॉपिक भी ऐसा ही है भाई, है ना। तो ये बोलना समस्या नहीं है बेटा, कतई नहीं है। ये तब तक की समस्या जब तक आप उस काम को शुरू नहीं करते। जब आप उस काम को शुरू करेंगे तो आपको लगेगा ये तो कुछ भी नहीं था, और यार ये तो बहुत ईजी काम था भाई। अभी देखना, मैं कहानी के माध्यम से आपको समझाऊंगा, जब आपको लगेगा कि ये कभी कभी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हमें वो दिखती है। होता क्या, एक गांव में किसान रहता था बेटा, है ना, कभी सुनी भी होगी आपने, कॉमन कहानी है, कभी चलती रहती है, अक्सर आपने कहीं पढ़ी भी होगी। छोटा सा खेत होता है बेचारे के पास, फसलें उगाता है, अपना जिंदगी चलाता रहता है, पालन पोषण करता रहता है। और खेत के बीच में एक जो रास्ता था, उस रास्ते पे जो जमीन का टुकड़ा था, वहां उस जमीन मतलब रास्ता था, उस रास्ते में ना एक पत्थर ऊपर निकला हुआ था। जमीन के बीचों बीच क्या था, एक पत्थर निकला हुआ था। और कई बार वो जब जाता है या खेत में काम करने जा रहा हो या खेत में काम कर रहा हो, तो उस समय उसका जो है ना कई बार उस पत्थर से वो टकरा जाता। कई बार जो जमीन में दबाव पत्थर था उससे टकरा जाता, गिर जाता बेचारा, है ना। कई बार उसको जो ना टाल के जाना पड़ता, तो काफी दिक्कत हो रही थी उसको। और उसको लगता था कि ये कोई पत्थर जो है ना वो नीचे चट्टान है, पहाड़ टाइप में है, इसलिए इसको हटा भी नहीं पाएंगे। तो बड़ा उसको दिक्कत हो रही थी। लेकिन वो क्या करे भाई, चलो कभी देखेंगे, बाद में देखेंगे, कभी फुर्सत में देखेंगे। उसके दिमाग में यही चल रहा था भाई कर लेंगे कभी, आज तो अभी हो नहीं पाएगा। और बस वो जैसे कि तैसे अपनी जगह पे रहा, मतलब उसको एक प्रॉब्लम मान लिया उसने कि ये प्रॉब्लम है, और हमेशा उसका टकराना जारी रहा, है ना। एक दिन वो खेत में हल जोतने आया था, तो फिर वो जमीन से उसे टकरा गिर पड़ा। उसको बहुत गुस्सा आया, बोला आज तो मैं इस पत्थर को निकाल के ही छोड़ूंगा। बहुत ज्यादा गुस्सा आया, और चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना ही नीचे से इसको खोदना पड़े, कितना नीचे इसको जो है ना निकालना पड़े, मैं इसको तोड़ूंगा, फाड़ूंगा, चाहे कितना ही पसीना बहाना पड़े, चट्टान को तोड़ के निकालूंगा ही। उसके दिमाग में ये बात बैठ गई। उसने कहा अकेले से तो नहीं होना। तो गांव वालों के पास गया, जाके उनको बोला गांव वालों को, यार भाई आ जाओ मेरे साथ, एक पत्थर है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, रास्ते में है। जब खेत में जाते तो खेत के रास्ते में आ जाता है, बीचों बीच आ जाता है, और बड़ी दिक्कत हो रही है भाई, उसको निकलवा दो। तो देखो गाँव में जो है ना बड़ा एक अपनापन होता है, चाहे अपने को छप्पर उठवाना हो, चाहे और काम करना हो, लोग आ जाते हैं।
तो बोला ठीक है भाई चलते हैं, हम तेरे साथ चलते हैं, निकलवा देते उस पत्थर को। तो खेत में गए, सारों ने जो है ना जमीन के चारों तरफ से उसको खोदना शुरू कर दिया। मतलब किसान ने उसको दिखाया कि साहब ये पत्थर है, इसने बहुत चोटें दी है मुझे, और मेरा एक बार मेरे दिमाग में बैठा हुआ है कि मैं इसको निकाल के फेंकूंगा। और उसने जो है ना 1-2 बार भी उसके ऊपर जो है ना किए गांव वालों के सामने ही, लेकिन वो हिला ही नहीं पत्थर। तो उन्होंने कहा यार बड़ी चट्टान है ये, तो इसको तो निकालना ही पड़ेगा। तो सारे गांव वालों ने क्या किया, उसको चारों तरफ से खोदने की कोशिश की। अब थोड़ा सा खोदना शुरू किया, और वो छोटा सा ही पत्थर था, एक्चुअली कोई चट्टान नहीं थी, कोई पहाड़ नहीं था, वो ऐसे ही निकल के आ गया, है ना। तो सारे गांव वाले जोर जोर से हंसने लगे, बोला पागल आदमी, खुद ही कोशिश कर लेता, छोटा सा पत्थर ही था, ये तो नीचे दबा हुआ दिख रहा तेरे को, ये तो कोई बहुत बड़ा चट्टान वट्टान नहीं थी, छोटा सा ही था। अब किसान को उन सभी के सामने बड़ी शर्म आ रही थी। उसको लगा यार मैंने थोड़ा सा पहले खुदने की कोशिश कर ली होती, थोड़ा सा प्रयास कर लिया होता, एक्चुअली मुझे लग रहा था बहुत बड़ी कोई चट्टान है, पहाड़ है, ये तो कोई बड़ी चट्टान थी नहीं, ये तो बहुत छोटा सा पत्थर था, थोड़ा सा मैंने निकालने की कोशिश ही नहीं की, और अगर मैंने पहले ही कोशिश कर ली होती तो शायद मैं इन गांव वालों के सामने इतना शर्मिंदा नहीं होता। तो एक्चुअली वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम वो पत्थर था नहीं जितना उस किसान ने अपने दिमाग में बैठा रखा था। हम लोग भी अक्सर कुछ बातों को जो है इतनी बड़ी प्रॉब्लम मान लेते हैं कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, मैथमेटिक्स इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, फिजिक्स इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, या आईएएस इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। हम लोग कई बार इसको जो है ना दिमाग में डाल लेते हैं, एक्चुअली इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। हम लोग कई बार उस काम को शुरू नहीं करते, या कई बार उसके बारे में सोचते ही नहीं है, कई बार उसको करने की कोशिश ही नहीं करते, इसलिए हम लोग जो है ना हमें वो प्रॉब्लम ही लगती है जिंदगी भर, वो प्रॉब्लम ना होते हुए भी प्रॉब्लम लगती है। और जो जिस दिन आपने ठान लिया कि नहीं आज तो मैं काम कर ही जाऊंगा, बहुत बार हुआ आपके साथ बहुत बार हुआ है, कोई काम आपको दे दिया गया, आप उसको बड़ी बर्डन आपके दिमाग में थी, मैं कैसे कर पाऊंगा, कैसे होगा, है ना, ऐसे ही करते रहे। लेकिन और उसके बाद जो है ना जैसे ही आपको लगा कि जब आपने उस काम को करना शुरू किया तो आपको लगा ये तो कुछ था ही नहीं, ये तो बहुत इजी वाला काम था, ये तो मैं कभी कर सकता था, पहले कर लेता, कहा छोटा सा काम था ये तो वास्तव में हमारे साथ ये होता है। तो बोलना आपको आना ही होगा बेटा, बोलना आपकी जिंदगी के लिए बहुत मस्त है। एक्सप्रेस करना सीखो, क्योंकि किसी भी जीन, कितना ही अच्छा जीन हो, उसकी अभिव्यक्ति, उसका कौन सा वाला अमीनो एसिड आएगा उसकी जगह, या कौन सी वाली प्रोटीन बनेगी, वो उसकी एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। तो आपका भी एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, आपके अंदर क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, लेकिन आप अपने अंदर से क्या निकाल रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अपने आप को ना आगे लो बेटा, और खूब, मुझे लग रहा है कल काफी सारे बच्चों का यहाँ वीडियो आएगा, काफी सारे स्टूडेंट्स का, और ये 9828763939 पे अपना वीडियो बना के भेजना है, ताकि मैं कुछ एग्जाम्पल कोड कर पाऊं कि हाँ कुछ बच्चे हैं जिन्होंने, क्योंकि यहाँ तो सीधा मौका मिल रहा है भाई, बिना जीते ही आपको, बिना चैंपियन बने ही मौका मिल रहा है। तो कल अपना नाम, पापा जी का नाम और एक वीडियो 1-2 मिनट का बना के जरूर आप भेजें, और सीखे बेटा, बोलना सीखे, है ना, बार बार अपने आप को आगे लाए। एक दिन आपको लगेगा मैं आराम से, एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप ऐसे, जैसे कई सारे बच्चे जो लगातार भेज रहे हैं, वो केवल मोबाइल को ही रखते हैं, उसके बाद फटफट बोल जाते हैं, मोबाइल बंद करते हैं, ये लो सेंड कर दिया, इतना टाइम लगाते हो, अभी बार बार उनको डिलीट नहीं करना पड़ता। इसलिए गजब करने के लिए बेटा थोड़ा सा अपने आप को ना गजब बनाओ, आप अच्छे इंसान हो, आगे बढ़ने वाले हो, आपकी जिंदगी है, आपको जीनी है, सपने आपके हैं, पालने आपको पड़ेंगे, सफलता आपको मिलने वाली हो, सफलता का एंजॉय भी आप करने वाले हो, और जीवन में आगे भी आपको जाना है, दुख भी आपको उठाने हैं तो सुख भी आपको एंजॉय करने हैं। जीवन आपका है, फैसला आपका है, इसलिए अच्छा करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। कल फिर मिलेंगे। यूट्यूब चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, जो फेसबुक पे जुड़े हुए उनसे भी निवेदन करूंगा, PS मंडा साहब से, संजय यादव जी से, सुरेश यादव जी खिजरौली वालों से, कि वो आए यूट्यूब चैनल पे राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया पे, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, और बने रहिए हमारे साथ। कल तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम साहब।